आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन, है ना। ये एक्चुअल में यूनिट 7 का स्टार्टिंग है। माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर्स इस यूनिट का नाम है। इसका फर्स्ट टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन। तो ब्लॉक डायग्राम में जो मुख्य रूप से जो मेन कंपोनेंट्स है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो कंपोनेंट होता है वो है पार्ट प्रोग्रामिंग, है ना। ये जो प्रोग्रामिंग है वो इसका मेन पार्ट्स है, जो कि ये जो सीएनसी मशीन है वो कम्प्लीटली एक कोडेड इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होता है। मतलब जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें कंप्यूटर के द्वारा, वो इंस्ट्रक्शन के आधार पे ये जो मशीन्स होंगे वो वर्क करता है। तो उस मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए अपने को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो प्रोग्रामिंग का जो पार्ट होता है वही कहलाता है पार्ट प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला जो है इसमें एलिमेंट आप बोल सकते हो, तो फर्स्ट है अपना पार्ट प्रोग्रामिंग, है ना। एक सेकंड ना। तो जो पार्ट प्रोग्रामिंग है ये एक कोडेड इंस्ट्रक्शन का सीरीज होता है। मतलब एक टाइप का क्या होगा, कोडेड इंस्ट्रक्शन होता है। ये लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, या सिंबल के फॉर्म में हो सकता है ना। तो जो पार्ट प्रोग्रामिंग है ये इसके द्वारा मशीन टूल्स की गति तथा इसको चालू या बंद किया जा सकता है। मतलब जो भी आपका मशीन है वो कम्प्लीटली इस प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कंट्रोल होगा, ठीक है। इसके द्वारा ऑक्सिलरी फंक्शन जैसे कि स्पिंडल का रोटेशन तथा कूलेंट को ऑन ऑफ करने का कार्य होता है। मतलब जो मेन जो कंपोनेंट्स उसमें जो लगे होते हैं, जो स्पिंडल का रोटेशन है ना, एक्सिस जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो जॉब है, जो भी अपना जो जॉब है उसको अपने को मूवमेंट कराना है ना। तो ये सब जो फंक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा होता है, ये पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा। कूलेंट को ऑन ऑफ करना या फिर पूरे सिस्टम को ऑन ऑफ जब करने का बात आती है तो ये सब जो है किसके द्वारा होता है, ये पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा होता है। मतलब सीधा सीधा है कि पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन है वो कोडेड फॉर्म में होता है। मतलब एक कोडिंग के फॉर्म में प्रोग्राम होता है, और उसी प्रोग्राम के आधार पे ही ये जो पूरा जो मशीन है वो सीएनसी मशीन वो उस वर्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे आपको सीएनसी मशीन है उसके द्वारा आपको क्या करना है, एक बोल्ट बनाना है ना। तो उसमें जो भी उसमें कटिंग का काम होगा तो उसमें उसको के लिए या फिर उसको ड्रिल करने के लिए, उसमें स्क्रू बनाने के लिए जो भी काम होगा वो पूरा का पूरा किसके द्वारा होगा, प्रोग्रामिंग के द्वारा होता है ना। तो उसी प्रोग्राम के अनुसार ही ये जो आपका जॉब होता है तथा उसका जो की जो होता है ना वो जो है रोटेट करता है, मूवमेंट होता है उसमें, है ना। तो उसके बाद है सेकंड, इसमें सेकंड जो कंपोनेंट्स बोल सकते हो प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, है ना। तो ये जो आपका प्रोग्राम इनपुट डिवाइस है ये एक्चुअल में होता क्या है कि आप कोई भी प्रोग्राम आप किए है ना, तो उस प्रोग्राम को उसमें आपको जो कंप्यूटर है उसमें फीड करना पड़ेगा। मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें हम लोग कैसे डालेंगे, तो या फिर हम लोग पेन ड्राइव के थ्रू उसको लगाते हैं, या फिर उसमें जो फ्लॉपी डिस्क होता है ना, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क के द्वारा जो भी है। मतलब क्या है कि आपको प्रोग्राम को कंप्यूटर के मेन मेमोरी में इंसर्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो कहलाता है प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, है ना। अब पेन ड्राइव में आपका प्रोग्राम है मान के चलो, तो वो जो प्रोग्राम है उसको हम लोग उसमें लगाते हैं, कंप्यूटर में लगा देते हैं। तो हम उस जो कोडेड इंस्ट्रक्शन है जो पेन ड्राइव में है उसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम को इंसर्ट कराने का जो डिवाइस है वो कहलाता है प्रोग्राम इनपुट डिवाइस। तो ये क्या क्या हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या फिर हार्ड डिस्क हो सकता है ना। अब थर्ड है मशीन कंट्रोल यूनिट। ये इसका मेन पार्ट है, मान के चलो मदर कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं, है ना, मशीन कंट्रोल यूनिट। ये फिर सीएनसी मशीन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये। इसके जो कार्य क्या क्या होते हैं ये नीचे दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट इसका काम है कोडेड इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, ठीक है। जो भी हम लोग प्रोग्राम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं पेन ड्राइव के द्वारा, उसको ये क्या करेगा, रीड करेगा, जो मशीन कंट्रोल यूनिट है वो। अब क्या करेंगे,
प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करेगा। मतलब क्या करेगा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, है ना। क्योंकि जो आपका मशीन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है ना। उसको क्या चाहिए, मशीन लेवल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आपका मशीन कंट्रोल यूनिट है वो उस कोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका एम्पलीफायर सर्किट उसमें लगा होता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है ना। तो एम्पलीफायर सर्किट तथा एक्सिस के मोशन के लिए कमांड देता है ना। एक्सिस के मोशन के लिए मतलब जैसे आप कोई जॉब बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कोई भी जॉब है उसको आप केवल एक एक्सिस पे ही रोटेशन करा के उसको तो नहीं बना सकते। तो कभी उसको एक्स एक्सिस में रोटेट कराना पड़ता है, कभी वाई एक्सिस में, तो कभी जेड एक्सिस में। तो ये सब जो मोशन को कंट्रोल करने का जो कमांड है वो कहाँ से मिलेगा, इस मशीन कंट्रोल यूनिट से, है ना। जो डी पॉइंट है, मशीन टूल्स को एक्स वाई तथा जेड एक्सिस में गति कराने के लिए ये इसका काम होता है, तथा लीनियर, सर्कुलर या हेलिकल गति के लिए कमांड देता है ना। तो ये जो आपका कमांड है वो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, या हेलिकल हो सकता है ना। तो जो भी कमांड होगा वो कहाँ से जाएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट से। नेक्स्ट इसका वर्क है ड्राइव अक्ष के पोजीशन तथा स्पीड के लिए प्राप्त फीडबैक को रिसीव करता है। अब फीडबैक कहाँ से मिलेगा, जैसे कि आपका इसमें दो सेंसर लगा होता है, पोजीशन सेंसर और स्पीड सेंसर। जैसे आपका पोजीशन कोई भी जो आप जॉब उसमें लगा रहे हैं ना, वो एक्स एक्सिस में होना चाहिए, लेकिन वो चला गया वाई एक्सिस में है। तो वो उसका जो पोजीशन है वो कहाँ से पता चलेगा, सेंसर के द्वारा। तो वो सेंसर जो है ना उसको सेंस करेगा और फीडबैक सर्किट के द्वारा उसको वो मशीन कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देता है। ठीक है, तो उसके आधार पे उसको उसके जो एक्सिस है उसमें कंट्रोल कर लिया जाता है। ऐसे ही आपका स्पीड है, जैसे आपका स्पीड है उसको जो मशीन्स है उसको 500 आरपीएम पे रन करना है, लेकिन वो घूम रहा है 600 आरपीएम पे। तो जो फीडबैक सर्किट है क्या करेगा, जो एक्चुअल जो स्पीड होना चाहिए, जैसे आपका एक्चुअल स्पीड हो गया 500 और मेजर्ड स्पीड है 600, तो 100 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स जो जितना डिफरेंस आएगा उस इधर सिग्नल को कहाँ भेजता है, ये मशीन का। तो मशीन कंट्रोल यूनिट जो है उसके आधार पर अपने स्पीड को क्या कर लेता है, वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन कंट्रोल यूनिट का काम क्या करता है, ये ड्राइव एक्स के जो पोजीशन है और स्पीड के प्राप्त जो फीडबैक है उसको ये रिसीव करता है, और उस जो फीडबैक से जो सिग्नल प्राप्त होगा उसके आधार पर ये अपने स्पीड को तथा मोशन को ये कंट्रोल करता है ना, उसके लिए कमांड देता है। अब है ऑक्सिलरी कंट्रोल फंक्शन, जैसे कि स्पिंडल को ऑन ऑफ करना है ना, तो ये सब काम भी इसी के द्वारा होता है। ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट जैसे कि स्पिंडल को ऑन ऑफ करना है, टूल्स को चेंज करना है, कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, तो ये सब कहाँ से आएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट से। ठीक है, अब उसके बाद है फोर्थ मशीन टूल्स। अब टूल्स तो आपको सब पता ही है, जो सीएनसी मशीन में जो टूल्स लगे होते हैं, है ना। तो जैसा आपका वर्क होगा उसके आधार पर उसमें टूल्स लगाए जाते हैं। तो सीएनसी कंट्रोल का उपयोग भिन्न प्रकार के मशीन टूल्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ना। और इसमें एक स्पिंडल टेबल होता है, स्लाइड टेबल होता है जो एक्स और वाई एक्सिस में कंट्रोल होता है ना। स्लाइडिंग टेबल होता है वो जो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में होता है, तथा जेड अक्ष के पोजीशन तथा स्पीड कंट्रोल में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दो जो स्लाइडिंग टेबल है वो क्या करेगा, एक्स और वाई एक्सिस में कंट्रोल करेगा, और जो स्पिंडल जेड अक्ष में पोजीशन और स्पीड को कंट्रोल करता है ना। तो इस तरीके से मशीन टूल्स हैं। अब इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया गया था कि इसमें दो सेंसर लगे होते हैं, है ना, उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इसमें पोजीशन और स्पीड ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो इसके लगातार पोजीशन और गति को मॉनिटर करता है। ठीक है,
इसमें कटिंग टूल्स के पोजीशन और गति के आधार पर जो कटिंग टूल्स होगा उसके पोजीशन, मतलब एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में जो भी है, उसके पोजीशन और इसके स्पीड जो होगा, गति जो है, उसके आधार पे मशीन कंट्रोल यूनिट ड्राइविंग सिस्टम को कमांड देता है ना। तो जो मशीन कंट्रोल यूनिट है वो वहाँ पे फीडबैक सिस्टम से जो भी इधर आएगा वो वहाँ पे जाता है मशीन कंट्रोल यूनिट से, और मशीन कंट्रोल यूनिट्स जो है उस एरर सिग्नल के आधार पे ड्राइविंग सिस्टम को कमांड देता है ना। मशीन कंट्रोल यूनिट फीडबैक सिस्टम द्वारा प्राप्त कंट्रोल सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल के डिफरेंस को से प्राप्त एरर का उपयोग करते हुए टूल्स की स्पीड तथा गति को कंट्रोल करता है, वही चीज़ है। अब इसके बाद है नेक्स्ट ड्राइविंग सिस्टम। ठीक है, तो ड्राइव्स का उपयोग सीएनसी एलिमेंट के मोशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें एम्पलीफायर सर्किट और सर्वो मोटर ड्राइव लगा होता है। तो ये है इसका ड्राइविंग सिस्टम। तो इस तरीके से आपके पास मेन 6 कंपोनेंट है सीएनसी का, इसको आपको याद रखना है। इसका जो एप्लीकेशन है ये आपको बता देते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो सीएनसी का जो उपयोग है वो लेथ मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, है ना, मिलिंग मशीन, ग्राइंडर, लेज़र, शीट मेटल वर्किंग जो मशीन्स है, ट्यूब बेंडिंग मशीन्स आदि में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली तथा मशीनों के वाइंडिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि हाई एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जैसे कोई जो इंसान है अगर उसमें वर्क करेगा तो प्रॉपरली उसमें एक्यूरेसी जो है एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो मशीन है वो एग्जैक्टली उस प्रोग्राम के आधार पे एग्जैक्ट तथा एक्यूरेट वर्क करता है, इसलिए इसका एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होता है। दूसरा है शॉर्ट प्रोडक्शन टाइम, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, सिंपल फिक्सचर, रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर। ठीक है, जैसे हम लोग कोई ह्यूमन है वो उससे गलती हो सकता है, लेकिन मशीन्स जो है वहाँ पे गलती नहीं होता है। जो भी उसमें एरर आता है उसके आधार पे वो उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ग्रेटर मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, आप अधिक से अधिक इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका जो ब्लॉक डायग्राम में जो कंपोनेंट्स है इसको हमने डिटेल में देखा। अब आपको फिर से वापस ले चलते हैं इसके मेन डायग्राम की ओर। ठीक है, इसका जो कंपोनेंट्स था इसको आपने ध्यान से देखा। तो सबसे पहले है ये इनपुट डिवाइस, है ना। तो ये जो आपका इनपुट डिवाइस है इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा वो उस इनपुट डिवाइस के द्वारा, मतलब पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क जो भी है उसके द्वारा हम लोग कहाँ पहुँचाएंगे इसको, मशीन कंट्रोल यूनिट पे। ठीक है, तो ये आपका इसका नेक्स्ट पार्ट मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इनपुट डिवाइस में आपका पेन ड्राइव हो गया, उसमें जो भी प्रोग्राम है पार्ट प्रोग्राम उसको मशीन में हम लोग डाल दिए। अब क्या करेगा मशीन कंट्रोल यूनिट जो है उसमें जो कोडेड इंस्ट्रक्शन है उसको वो रीड करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और जो प्रोग्राम है उसके आधार पे ये जो है मशीन टूल्स को कंट्रोल देगा। मतलब जो डाटा है उसके आधार पे जो मशीन टूल्स है इसके पोजीशन को ये मूवमेंट करता है, तथा साथ ही साथ ये जो आपका ड्राइविंग सिस्टम है इसको भी ये कमांड देता है। मतलब जो मशीन कंट्रोल यूनिट्स है एक साथ ड्राइविंग सिस्टम और मशीन टूल्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है ये आपका मशीन कंट्रोल यूनिट। फिर इसके बाद यहाँ से ये आपका मोशन डाटा है वो यहाँ पे आएगा ड्राइविंग सिस्टम पे। तो ड्राइविंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें सर्वो मोटर लगा होता है। ठीक है, तो ड्राइविंग सिस्टम में इसके जो मोशन जो होता, मतलब जो इसका स्पीड है इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपका मशीन टूल्स जो है इसमें दिया गया है, तो मशीन टूल्स में जो है अलग अलग टूल्स हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके पोजीशन को हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेन जो कंपोनेंट है इसमें फीडबैक डिवाइस,
जो तो आपको जैसे फीडबैक जो डिवाइस है, इसमें आपको बताया गया था कि इसमें मुख्य रूप से 2 ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, एक स्पीड के लिए और दूसरा इसमें पोजीशन के लिए, है ना। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है क्या करता है, इसके एक्चुअल जो पोजीशन है उसके आधार पे जो एरर सिग्नल है उसको वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि आपका स्पीड की हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे आपका 500 आरपीएम में इसको एग्जैक्ट इसका रेफरेंस स्पीड है मान के चलो, और ये बाय द वे 400 हो गया या फिर 600 हो गया, तो एक्चुअल जो मेजर्ड जो स्पीड है और रेफरेंस स्पीड दोनों के बीच जो एरर सिग्नल आएगा उसके आधार पे ये फीडबैक कहाँ जाता है, मशीन कंट्रोल यूनिट पे। ठीक है, तो जैसे आपका स्पीड कम हो गया तो उसमें एरर आ जाएगा 100 का, तो उसके आधार पे ये जो आपका मशीन कंट्रोल यूनिट है वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और जो मोशन है उसको ये ड्राइविंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करेगा। और जो है जैसे एक्सिस में पोजीशन में अगर चेंजेस करना है तो ये जो आपका कंट्रोल लूप जो यूनिट है उसके द्वारा से ये मशीन टूल्स को कमांड देके उसके स्पीड को तथा पोजीशन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीएनसी मशीन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।